नमस्कार। चित्तौड़ दशा में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। चित्तौड़गढ़ नगर के उपनगरीय क्षेत्र 37 में इन दिनों सनातन संस्कार शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में बटुक भाग ले रहे हैं, जिन्हें ज्योतिष, वैदिक मंत्रोच्चार आदि के बारे में जानकारी दे रही है और बटुक इसे काफी अधिक उत्साह पूर्वक इसे सीख रहे हैं और जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि किस तरह की ज्योतिषी होती है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है और किस आधार पर यह ज्योतिषी की जाती है। और इस दौरान कई पंडितों आदि द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आखिरकार ज्योतिष विद्या क्या होती है, इस तरह की ज्योतिष विद्या किस तरह सीखी जाती है और भी बहुत कुछ जानकारी दी जा रही है। इन दिनों नगर के पंचवटी 37 स्थित गायत्री मंदिर के पीछे हनुमान मंदिर परिसर में चल रहे सनातन संस्कार शिविर के दौरान इस शिविर में बड़ी संख्या में बटुक भाग ले रहे हैं, जिन्हें पंचांग, ज्योतिष संबंधी जानकारी विभिन्न पंडितों द्वारा दी जा रही है। इस शिविर के दौरान संध्या उपासना, गायत्री मंत्र, माला जाप की विधि, नियम, पंचांग के अंग, वार, तिथि, योग, करण, व्रत आदि के बारे में विभिन्न पंडितों द्वारा बताया जा रहा है। इस शिविर में भाग लेने वाले बटुकों के लिए इस तरह का यह अपने आप में अनूठा शिविर है और अब तक इसमें 177 बटुकों द्वारा अपना पंजीयन करवाया जा चुका है, जिसमें बालिकाएं भी शामिल है। ग्रीष्मकाल अवकाश के दौरान यह बच्चे सैर सपाटे जाने के स्थान पर इन दिनों इस महत्वपूर्ण प्रशिक्षण शिविर में भाग ले रहे हैं और काफी कुछ सीखने का भी प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए संसार में सबसे सर्वोपरि ब्राह्मण को माना गया। देवाधीनाम जगत सर्वम मंत्राधीनाम च देवता। जब तक हम संस्कार हमारे अंदर बने रहेंगे तब तक हमारी संस्कृति को हम जीवित रख सकते हैं। इतना सुंदर आयोजन, क्योंकि अभी हमारे पुलिस साहब ने बताया कि 16 संस्कारों के बारे में, जो 16 संस्कारों से परिपूर्ण कौन हो सकता है? ब्राह्मण ही हो सकता है जो 16 संस्कारों से परिपूर्ण है। इसीलिए संसार में सबसे सर्वोपरि ब्राह्मण को माना गया। देवाधीनाम जगत सर्वम मंत्राधीनाम च देवता। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले में भीषण गर्मी का दौर जारी है। अधिकतम तापमान 45-46 डिग्री के आसपास चल रहा है और नोक तपा के बीच अभी भी लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है। आगामी 30 मई के पश्चात कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। इस भीषण गर्मी के बीच चित्तौड़गढ़ नगर परिषद द्वारा गत कुछ दिनों से नगर की मुख्य सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन अब इसको लेकर लोगों में दो राय होने लगी है। कई लोगों का कहना है कि महज कुछ देर के लिए पानी का यह छिड़काव किया जाना इसका कोई औचित्य नहीं है, यह पानी की बर्बादी है। इसके स्थान पर इस पानी का अन्य तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए। सुनते हैं लोगों के इस बारे में क्या विचार हैं। चित्तौड़गढ़ में इन दिनों भीषण गर्मी का आलम यह है कि कई वर्षों बाद इस तरह नगर की मुख्य सड़कों पर पानी का छिड़काव करना पड़ रहा है। नगर परिषद की दमकलों द्वारा गत 3 दिनों से पानी का यह छिड़काव किया जा रहा है। अमूमन जब कभी तापमान 50 डिग्री के आसपास होता है तो सरकार के निर्देशानुसार ऐसे पानी का छिड़काव किया जाता है, लेकिन अब इस तरह के पानी के छिड़काव को लेकर कई सवाल भी उठने लगे हैं। कई लोगों का मानना है कि इस तरह के पानी के छिड़काव से केवल कुछ सेकंड के लिए ही राहत मिलती है एवं तेज धूप के कारण यह पानी हवा के साथ ही उड़ रहा है एवं इसका कोई औचित्य नहीं है। इसके स्थान पर गर्मी से राहत प्रदान करने के लिए नगर परिषद को अन्य कदम उठाए जाने चाहिए। हालांकि अधिकांश लोग नगर परिषद द्वारा विभिन्न स्थानों पर पानी की जो कैन रखी गई है एवं छाया के लिए इन स्थानों पर जो शमियाना लगाया गया है उसकी अवश्य मुक्तकंठ से प्रशंसा कर रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि इस तरह पानी का छिड़काव करना पानी का दुरुपयोग करना है और वह भी ऐसे समय जबकि चित्तौड़गढ़ में इन दिनों गंभीर पेयजल संकट की स्थिति है। कई वार्डों में इन दिनों काफ़ी कम दबाव से जलापूर्ति होने लगी है और वह भी काफ़ी कम समय के लिए, जिसके कारण लोगों की
घर की जलापूर्ति पूरी नहीं हो पा रही है एवं उन्हें पानी के टैंकर मंगवाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जबकि नगर परिषद का कहना है कि सरकार के इस तरह के निर्देश है, इस कारण यह व्यवस्था की जा रही है। इस बारे में चित्तौड़ दर्शन ने कई लोगों से बातचीत की और यह जानने की कोशिश की कि क्या इस तरह पानी के छिड़काव से राहत मिल सकती है। यही नहीं, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का भी कहना है कि इस तरह के पानी से छिड़काव के दौरान आसपास मौजूद लोगों को मत उस समय के लिए ही राहत मिल सकती है, जबकि अधिक समय के लिए राहत नहीं मिल सकती है। हालांकि कई लोगों के लिए यह कौतूहल का विषय भी बना हुआ है, जिन्होंने पहली बार चित्तौड़गढ़ में इस तरह पानी का छिड़काव मुख्य सड़कों पर करते हुए देखा। देखते हैं इस बारे में लोगों का क्या कहना है। तो हो रहे हैं यार घेर में। हाँ, ये यही पाइप लाइन आवे तो वो हिंचो देवे बाल बच्चे अब ले आप ही निकल लें तो ये ठीक रहे। हाँ, वो तो जड़ तो हाँ बढ़िया बात। उसके ऊपर पानी डाल रहे क्या है इतनी, अगर ये तो 10 मिनट भी नहीं रहेगा ना, अगर हाँ रुके थोड़ी देर, रोड भी ठंडा हो रहा है, इससे तो हाँ अच्छा ही हो रहा हो। ये तो आप क्या मानते हैं कि ये जो छिड़काव हो रहा है ये तो गलत है, पानी का व्यर्थ भी हो रहा है और गलत है, पानी का दुरुपयोग है? दुरुपयोग गलत है। क्या नगर पालिका को अंधी बेरी लूली लंगड़ी हो चुकी है, उनको नज़र कुछ नहीं आ रहा। ये पानी का छिड़काव जो कर रहे हैं रोड के ऊपर, आप खुद देखो कि कितना छिड़काव कर रहे हैं, इससे क्या राहत मिलेगा? इससे तो और नुकसान हमारे पानी की, इनकी फालतू का पानी को बेवा रहे हैं बेवजह, सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो लोग के अंदर थोड़ी है, क्या समझदार हैं। और वो क्या बोल रहे हैं, बोला ठीक है कि चित्तौड़ की जनता चुप बैठी, कुछ बोल नहीं रही किसी वजह से। बाकी नगर पालिका में जाकर जूझ रहेगा, अधिकारियों को खुद भेड़ पकड़ के लेकर उनको बताएं आप क्या पानी छिड़काव करके क्या फ़ायदा कर रहे हो। आप खुद समझदार हो, अधिकारी खुद। तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे इस तरह के पानी की छिड़काव के स्थान पर बंद होना चाहिए, और जो सुविधा देनी है आप जगह पर टेंट तंबू लगाइए, आने जाने राहगीर को आप छाया दीजिए, आप उनके लिए पानी केन रखिए, वो फ़ायदा रहेगा। आप क्या कर रहे हो, आप जानवरों के लिए तो पानी की रख नहीं रहे हो, आप अपनी तरफ से जो कर रहे हो वो उल्टा काम कर रहे हो, जिससे कोई फ़ायदा ही नहीं। खाली उसके नाम पे आप बजट उठा रहे हो, पैसा उठा रहे हो आप, और अखबार में खाली फोटो दे रहे हो अपना कि अब सरकार ने ये करा ये करा। तो यह स्थिति थी लोगों के विचार इस पानी के छिड़काव को लेकर। हालांकि सरकार के भी दिशा निर्देश है कि जब अधिकतम तापमान 50 डिग्री के आसपास हो जाए तब पानी का छिड़काव किया जाना चाहिए। लेकिन यह सही है कि इस तरह का पानी के छिड़काव से गर्मी से राहत पूरी तरह से नहीं मिल सकती है, लेकिन नगर परिषद द्वारा एवं अन्य लोगों द्वारा जो विभिन्न स्थानों पर पानी की केन रखी जा रही है वह कार्य काफी अधिक सराहनीय है। नगर में जारी भीषण गर्मी का असर सोमवार को भी देखने को मिला। हालांकि नौ तपा के बीच रविवार को कुछ देर के लिए बारिश हुई, लेकिन उसके बाद पुनः उमस व्याप्त हो गई और उसका असर सोमवार को भी देखने को मिला। चित्तौड़गढ़ एवं जिले में जारी नौ तपा के बीच भीषण गर्मी के कारण लोगों का हाल बेहाल है। इस नौ तपा के बीच रविवार को चित्तौड़गढ़ नगर में कुछ देर के लिए बारिश हुई। जिले के अन्य कई स्थानों पर भी आंधी चलने एवं कुछ देर के लिए हल्की बूंदाबांदी होने की जानकारी है, लेकिन इस बारिश से उमस और अधिक बढ़ गई। इसका असर सोमवार को भी देखने को मिला। नगर में गत कुछ दिनों से लगातार अधिकतम तापमान 45 एवं 46 डिग्री के आसपास चल रहा है, जिसके कारण शाम 7 बजे तक भी गर्म हवाओं की चुभन के कारण लोगों का हाल बुरा है। यहाँ तक कि बाजार में भी दोपहर के समय सन्नाटे की स्थिति देखने को मिल रही है। कई लोगों का कहना है कि उन्होंने ऐसी गर्मी पहली बार देखी है, जबकि कई उम्र दराज के लोगों का कहना है कि पहले भी ऐसी गर्मी चित्तौड़गढ़ में देखने को मिला करती है। हालांकि कई वर्षों बाद इस तरह की स्थिति नगर में देखने को मिली है, जिसके कारण पानी का छिड़काव तक सड़कों पर करना पड़ रहा है। भीषण गर्मी एवं लू के कारण इन दिनों श्री सांवलिया चिकित्सालय में ताप, घात एवं लू का शिकार के कई मरीज आ रहे हैं एवं कई मरीजों को भर्ती भी होना पड़ रहा है। इसी कारण चिकित्सा विभाग द्वारा लोगों को बार बार सलाह दी जा रही है कि वह इन दिनों आवश्यक कार्य होने पर ही घरों से बाहर निकले एवं जो लोग आवश्यक कार्यों से घरों से बाहर निकल रहे हैं वह अपने मुंह पर साफी, नकाब, हेलमेट लगाकर पहुंच रहे हैं।
कुल मिलाकर गर्मी का हाल नगर में इन दिनों काफी अधिक बुरा है। चित्तौड़गढ़ नगर के कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां लोगों को मूलभूत सुविधाओं का अभाव का सामना करना पड़ रहा है। सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, नालियां नहीं है और बारिश के दिनों में इन कॉलोनियों की हालत खराब हो जाती है। ऐसी ही एक कॉलोनी है गांधीनगर सेक्टर 5 में सिद्धि विनायक कॉलोनी, जिसके बारे में कई लोगों ने चित्तौड़ दर्शन को अवगत कराते हुए बताया कि कई बार इस संबंध में सरकार का ध्यान भी आकर्षित किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है। चित्तौड़ दर्शन के दर्शकों मुकेश खटीक, अनिल प्रजापत, विजय सिंह राजावत, महेंद्र सिंह राजावत, सागर खटीक, बलवंत कोदली, समुंदर सिंह राजावत आदि द्वारा नगर के गांधीनगर सेक्टर 5 बेलों की झोपड़ी के पास स्थित सिद्धि विनायक कॉलोनी की स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित किया गया। कॉलोनी के इन लोगों का कहना है कि इस कॉलोनी में 4 वर्षों बाद भी किसी तरह की कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, सड़कें नहीं हैं, लाइट नहीं है एवं कई स्थानों पर नालियां नहीं हैं, जिसके कारण उन्हें काफ़ी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सुनने वाला नजर डालते हैं कुछ और समाचार की ओर और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि रविवार को चित्तौड़गढ़ दुर्ग का भ्रमण करने आने वाले कई पर्यटकों ने पूछा ऑटो चालकों एवं अन्य लोगों से ये सवाल क्या चित्तौड़गढ़ वर्ल्ड क्लास सेफ्टी, वर्ल्ड क्लास वाटर हाइजीन, वर्ल्ड क्लास राइड्स तैयार हैं। हमें बस आपका इंतजार है। शंकूज वाटर पार्क एंड रिसोर्ट। 6, 5, 4, 3, 2, डर जब मस्ती में भीग जाए, हर दिल खुश हो जाए। शंकूज वाटर पार्क, हर दिल खुश हो जाए। अच्छी वाली लेना, बिल्कुल भी ब्लर मत करना। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, परफेक्ट। उम्र जब मस्ती में भीग जाए, हर दिल खुश हो जाए। शंकूज वाटर पार्क, हर दिल खुश हो जाए। पापा, अगर मैं फर्स्ट आया तो संडे स्टडीज बंद, और अगर मैं फर्स्ट आया तो तेरी आइसक्रीम की जिद बंद, और अगर मैं फर्स्ट आई तो करेले की सब्जी चालू। करेले की सब्जी। हार जीत जब मस्ती में भीग जाए, हर दिल खुश हो जाए। शंकूज वाटर पार्क, हर दिल। चित्तौड़ दुर्ग का भ्रमण करने के लिए यूं तो प्रतिदिन बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, लेकिन रविवार को पर्यटकों ने ऑटो चालकों एवं आदि से सवाल किया कि क्या आज चित्तौड़गढ़ में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। आखिरकार पर्यटकों ने यह सवाल क्यों पूछा, बताते हैं हम आपको इस समाचार में। यह है चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में स्थित सबसे तंग बाजार।
बलाइयों के कुएं के आसपास के बाजार का हाल अन्य दिनों में यह रहता है कि दुपहिया वाहन भी बड़ी मुश्किल से निकल पाते हैं, लेकिन रविवार को कई बच्चे यहाँ क्रिकेट का आनंद लेते हुए देखे गए। पर्यटक भी ये सवाल पूछते रहे कि आज आखिरकार चित्तौड़गढ़ बंद क्यों है, सारी दुकानें बंद क्यों हैं, सड़कों पर सन्नाटा क्यों है, यहाँ तक कि हाथ ठेले भी बंद हैं, पान चाय सभी गुमटियाँ बंद है। दरअसल चित्तौड़ व्यापार महासंघ द्वारा प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को अवकाश की घोषणा की जा चुकी है, जिसको लेकर प्रारंभ में तो कई दुकानें खुली देखी जाने लगी और नगर के उपनगरीय क्षेत्रों में इसका असर नहीं देखा गया। लेकिन मई माह के अंतिम रविवार को 26 मई को हाल ये था कि न केवल अधिकांश दुकानें बंद रही बल्कि सड़कों पर आवाजाही नहीं के बराबर देखने को मिली। यहाँ तक कि हाथ ठेले भी इस दौरान नहीं दिखाई दिए। हालांकि जो मॉल हैं वह खुले रहे। एम मॉल से जुड़े बड़ी कंपनियों ने इस व्यापार महासंघ के इस अंतिम रविवार को बंद का समर्थन नहीं किया, लेकिन अन्य बाजार में दुकान पूरी तरह से बंद रहे और व्यापारियों ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ रविवार का आनंद लिया। व्यापारियों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अब प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को बड़े बड़े मॉल भी बंद होने लगेंगे। हालांकि यह है मुश्किल, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि ऐसा हो पाएगा। इस बंद के दौरान नेहरू बाजार में गुमटियाँ भी सभी बंद देखी गई, जो कि इससे पहले अंतिम रविवार को खुला हुई देखा करती थी। इसी स्थान के आसपास जो हाथ ठेले खड़े हुआ करते थे वह भी दिखाई नहीं दिए। इस बंद के दौरान ऑटो चालकों की संख्या भी सड़कों पर नहीं के बराबर देखने को मिली। क्या आप या आपके परिवार के सदस्य मोबाइल के बिना 1-2 घंटे आज के समय में रह सकते हैं? असंभव। यह कतई संभव नहीं है, जबकि मोबाइल का इतना अधिक प्रचलन बढ़ चुका है। लेकिन मोबाइल अपने माता पिता, पंखे, लाइट, कूलर से 1-2 दिन नहीं बल्कि 17 दिनों तक देश के विभिन्न राज्यों से आए बच्चे यहाँ दूर रहे और उन्होंने एक ऐसे शिविर में भाग लिया जो इन बच्चों के लिए न केवल यादगार बन गया बल्कि इस शिविर का नाम एक रिकॉर्ड भी बन गया। आखिरकार किस तरह संपन्न हुआ यह अद्भुत शिविर और इस शिविर में भाग लेने आए बच्चों का आखिरकार क्या कहना था, उनके किस तरह के अनुभव रहे। क्या आप और हम मोबाइल से 1 घंटे भी दूर रह सकते हैं? शायद आज के समय यह संभव नहीं है, जबकि सोशल मीडिया का प्रचलन और महत्व काफ़ी अधिक बढ़ता जा रहा है। लेकिन चित्तौड़गढ़ में देश के विभिन्न राज्यों से आए 2500 से अधिक बच्चों ने 17 दिनों तक न केवल अपने अभिभावकों से बातचीत की बल्कि मोबाइल, पंखे, कूलर से वह दूर रहे। और यह आयोजन था अभिमोक्षम शिविर का, जहाँ की जैन समाज के बच्चों ने काफ़ी कुछ सीखा। और जब शिविर समाप्त हुआ तो दिगंबर जैन आचार्य श्री विद्यासागर मांगलिक धाम के बाहर यह बच्चे बर्फ के गोटे का आनंद इस भीषण गर्मी में लेते हुए देखे गए। इन बच्चों ने बताया कि उनके लिए अपने आप में इस तरह का अनूठा शिविर था और इसी कारण गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी इस शिविर का नाम दर्ज हुआ। कई बच्चे इस शिविर के समाप्ति के बाद अपने विचार एवं अनुभव के साथ जाते हुए दिखाई दिए। आयोजकों द्वारा इन बच्चों के लिए 17 दिनों तक निःशुल्क भोजन एवं आवास की व्यवस्था किए जाने के साथ ही इनके आने जाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की गई थी। आयोजकों का दावा है कि देश में इस तरह का यह पहला शिविर है। इस शिविर के समापन के अवसर पर बच्चों ने भी अपने अनुभव साझा किए। शिविर के समापन पर आचार्य श्री नानेश रामेश समता भवन में एक धर्म सभा का आयोजन किया गया, जिसको आचार्य रामेश ने संबोधित करते हुए कहा कि बालक बालिकाओं को संस्कारवान बनाने के लिए माता पिता को पर्याप्त समय देना होगा। बालक बालिकाओं को नैतिकतापूर्वक जीवन जीने की प्रेरणा लगातार करनी होगी। अभी मोक्षम शिविर ने इतिहास बनाया। बालक बालिकाओं ने विनम्रता, ईमानदारी, नैतिकता, आध्यात्मिकता
संचार करते हुए इस शिविर में उत्साहपूर्वक भाग लिया एवं इस शिविर के अंतिम दिन में आए बच्चे तवन गाते हुए देखे गए। आपका? जय जिनेन्द्र, मेरा नाम तन्मय सोनी, हम छत्तीसगढ़ से राजनांदगांव से हैं। तो आप सभी छत्तीसगढ़ से आए। हाँ। तो कैसा रहा आपका 17 दिन का अनुभव? बहुत ज़्यादा अच्छा रहा और आखिरी दिन समापन तो एकदम बढ़िया हुआ। लेकिन आपको इन 17 दिन में बिना लाइट के रहना पड़ा, कूलर के रहना पड़ा और गर्मी भी इतनी थी, तो सब सहन कर लिया आपने? सब सहन हो गया, सब चीज़ अच्छे से हो गया। अच्छा, क्या सीख कर जा रहे हो यहाँ से छत्तीसगढ़? यहाँ से हम संयम जीवन सबसे अच्छा है, मतलब ये संसार सार है, ये सीख के जा रहे हैं। आप क्या सीख कर जा रहे हैं यहाँ से? संयम जीवन सार है, बाकी सब बेकार है। तो आप भी छत्तीसगढ़ से आए? बिल्कुल। कुल छत्तीसगढ़ से कितने बच्चे आए? छत्तीसगढ़ से 700 से ज़्यादा बच्चे आए। 700 से अधिक बच्चे आए और इतने दिनों बाद जो है गोटे खाने का आनंद मिल रहा है। बर्फ के गोटे जो है इतने दिन तो आपको मिले ही नहीं अंदर। हाँ। तो आज आपको गोटे का हाँ, लेकिन उसकी जगह आइसक्रीम मिली, हम लोग को कुल्फी मिली और यानी खाने की व्यवस्था सब बहुत अच्छी थी। हाँ, लेकिन खुली आज़ादी आपको आज मिल पाई है। और आज ही आप जा रहे हो छत्तीसगढ़? आज जा रहे हैं। आज रात लेकिन इन 17 दिनों में काफ़ी गर्मी भी थी, चित्तौड़गढ़ में भीषण गर्मी थी, तो बिना कूलर के भी आपको रहना पड़ा, कंप्यूटर पे नहीं था, लाइट भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था और मोबाइल से भी आप बहुत दूर रहे। हाँ। तो कुछ अजीब सा नहीं लगा? नहीं, स्टार्टिंग में कुछ दिन लगा, फिर उसके बाद जब आदत हो गई। तो इन 17 दिनों में माँ बाप की याद आई कि नहीं आई थी लेकिन अब सहन कर लिया कि इसी में अपने को रहना जीना है हिसाब। तो कितने दिन जो है वो पूरे दिन का आपका जो रहा, कितने घंटे पढ़ाई चली दिन भर में? 12 घंटे आपको रहना पड़ा बिना कूलर के। कहाँ से आए आप लोग? कहाँ से? गुजरात में। कहाँ से? अच्छा, तो इन 17 दिनों में आपने बहुत अध्ययन किया, बिना मोबाइल के आप रहे, कूलर के रहे, लाइट के रहे, कैसा रहा अनुभव? बहुत बढ़िया था। बहुत बढ़िया था। हमने ये सीखा कि बिना लाइट पंखे के भी हम रह सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा बात थी कि बिना मोबाइल के आप रहे। हाँ, बिना मोबाइल। तो आप जाने के बाद बिना मोबाइल के रह पाओगे या वापस कोई मोबाइल का साथ रहेगा? नहीं, हमें हमारे गुरुदेव ने यही सिखाया कि जो यहाँ पे फॉलो किया है उसको आप आचरण में लाना, लिमिट मर्यादा में रहना है हमको। अच्छा, मर्यादा में रहना है। हाँ। यानी कि 24 घंटे मोबाइल का उपयोग नहीं करना है, बहुत आवश्यक। 1 घंटे कर लिया, 2 घंटे, जितना आवश्यक कार्य के लिए जरूरत हो उतना। तो इन दिनों में आपको माँ बाप की याद भी आई होगी? आई होगी, याद तो आई होगी। लेकिन फिर भी आप जो है क्या से आप क्या सीख के जा रहे हो यहाँ से? कृपा से सच्चे संत बनेंगे, सच्चे संत बनेंगे, संत बनेंगे जी, अरिहंत बनेंगे। बेटा, आपका शिविर खत्म हो चुका है। 17 दिन आप बिना मोबाइल के रहे, बिना लाइट के रहे, बिना कूलर के रहे, पंखे के रहे, कैसा आपका अनुभव रहा? बहुत अच्छा लगा। कहाँ से आए आप? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से बहुत ज़्यादा बच्चे हम देख रहे हैं कि आए हिसाब से। तो इन 17 दिनों में आप क्या सीख कर जा रहे हैं? बहुत कुछ। क्या? कैसे जीनी चाहिए बताएं। तो इन 17 दिनों में जैसे आपसे मोबाइल भी बहुत दूर रहा, तो क्या अब मोबाइल हमेशा दूर रहेगा या कभी कभी यूज़ करेंगे? कभी कभी यूज करेंगे। कभी। तो इन 17 दिनों में माता पिता की याद तो आई होगी? हाँ। याद आई होगी। तो अब क्या माता पिता अभी लेने आए हैं या आप अकेले ही जा रहे हैं? अकेले जा रहे हैं। अकेले ही जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर अच्छा अनुभव रहा यहाँ का? हाँ। तो पहली बार आपने इस तरह का शिविर में भाग लिया, पहले भी कभी लिया है? पहली बार है। पहली बार में भाग लिया। चित्तौड़गढ़ जिले में जारी अघोषित विद्युत कटौती के कारण ग्रामीणों एवं शहरी लोगों को काफी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हालत अब इतनी अधिक गंभीर होने लगी है कि सत्ता पक्ष के विधायकों द्वारा भी नाराजगी जाहिर की जाने लगी है। बैगू के विधायक ने बैगू विधानसभा क्षेत्र में हो रही कटौती को लेकर अधीक्षण अभियंता विद्युत से मुलाकात की और 3 दिन में इस विद्युत व्यवस्था में सुधारने की मांग की।
એ છોરા છોરી હવે નામી ખુવા દીજો વા મને થાકીને ખપીને ઉતી ઉમો હવે તા ખાણા ને પાણી ને રોટા ને રોટી ને માંગજો મતી પેટ માથે પાટા બાંધીને હુઈ જાજો પણ મને કોઈ આવાજ લગાજો પછી દપરા में था આખો दिन દોડાયા કરો ગરમી दी छुट्टिया कई पड़े मारे जीव रात जलापा वही जावे है न का ए छोरी तू कूलर ततियाड़ी करे नी थोड़ो नाम ही राम धर्म नहीं है कई जीजा कूलर की एक पंखुड़ी मारे तरफ कोने नीनी तू एक काम कर अणी कूलर ने थारे माता माते लेन घूम ने बाबड़ा ने वंडे हवा दे रही ने वंडे हवा दे रही बिल्कुल छाती माते लेनी छुए अड़ी कूलर ने जिस तक थारे नाम रो मेली भूले हुए जो तो भाई कंडी नजर लगी तो लाइटा वाला री वादी मिलेगी અને ગરમિયા में लाइटा वाले भांग पीन हुए देखा मने लागे जो आखो दिन लाइटा आवे लाइटा जावे लाइटा आवे लाइटा जावे अकबा लाजे छोरी तप्यो तप्यो वादी मिलाओ आगे बढ़वा दीदा हे भगवान थोड़ी तो रहम करे नहीं है लाइटा दे नहीं है का लाइटा वाला थाने पाटला जन्म री कई दुश्मनी काढो देखा मने लागे ना गर्मिया में मजम दपरा में थाने कटौती करनी छावे थाने कई चाहता हुए तो मु थाने नारे लगर में मेरे लोगों को बिजली मिलनी चाहिए किसी भी कीमत पर क्योंकि लोगों ने कहा कि वोट देना है मैंने उनको तुम वोट दे तो सारे काम करो ना उन्होंने वोट दे दिए अब मुझे काम कराना और तो पहले प्यार से नहीं तो बिजली तो मिलेगी। लेकिन जब से सीएम साहब ने निर्देश दिए तब से और ज़्यादा कटौती होने लगी है। हाँ ऊपर कोई जिम्मेदार अधिकारी जो गड़बड़ कर रहा है तो मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुँचाएंगे कि आपने तो कह दिया लेकिन नीचे कोई सुन नहीं रहा तो उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई। तो अभी आपके बेगूल विधानसभा क्षेत्र में ऐसी क्या स्थिति जिसके कारण आपको यहाँ तक आना पड़ गया? अरे जी रात को 10 बजे से 2:30 बजे तक 1:30 बजे तक अगर बिजली कटौती हो वहाँ छोटा बच्चा भी है बड़े बुजुर्ग भी हैं और घर में पंखा और लाइट बंद हो जाए और ऊपर से चोर और अलग से आ जाए तो क्या स्थिति बन सकती है आप बताएं। मतलब कोई पानी में गिर गया पहले तो डूब रहा है अंदर सांप और आ गया तो ये स्थिति हो रही है कि बेगूं के लोग बहुत बेहाल हैं और उनको राहत दिलाना मेरा पहला कर्तव्य है। हम और सरकार ने भी कहा मुख्यमंत्री जी के निर्देश है और उन निर्देशों की पालना ठीक से नहीं हो पा रही इसके लिए मैंने कलेक्टर और एसपी को कहा कि आप लोग दोनों बैठ करके ठीक ढंग से कार्रवाई करवाएं कि बिजली ठीक निर्बाध रूप से बिजली मिलनी चाहिए के मौसम में बिजली और पानी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। अब मुख्यमंत्री जी के कहने के बाद अगर मैं यहाँ आ गया और अब बिजली कटे बेगूं में तो फिर कोई तो कार्रवाई जिसके खिलाफ होनी चाहिए चाहे वो जिला कलेक्टर महोदय के वहाँ हो या एसपी साहब के यहाँ हो। लेकिन एमएलए साहब आपकी बात भी वाजिब है लेकिन अधिकारी भी क्या करें जब बिजली नहीं है तो अब इसमें अधिकारी क्या करेंगे? जनता से जब हम वोट मांगने जाते हैं ना तो हम उनसे वादे करके आते हैं कि हम आपको बिजली देंगे आपके पानी की व्यवस्था करेंगे और हमने कहा डबल इंजन की सरकार बना दो हम आपको कोई कमी नहीं रखेंगे। तो अब अधिकारी तो सरकार के नौकर हैं इनको जो निर्देश दिए उनकी पालना करनी है और व्यवस्था करानी है कि कैसे भी करके बिजली की व्यवस्था करो और अगर कहीं कमी खामी रही तो निश्चित रूप से कोई अधिकारी जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो व्यवस्था क्यों नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री के निर्देश होने के बावजूद अगर बिजली व्यवस्था नहीं सुधर रही है तो विचार करना पड़ेगा। आप इस शहर और ग्रामीण वाले जो भेदभाव है इसके खिलाफ हैं? हाँ इसके भी खिलाफ हैं कि शहर के लोगों को 24 घंटे बिजली मिले और जो किसान के घर में पैदा हुआ और उसका क्या दोष जो अन्नदाता है आपको गेहूँ पैदा करके आपके बच्चों के परिवार के लिए भरण पोषण की व्यवस्था वो करता है और उस पर बिजली देने की बात आती है तो सिर्फ एक किसान होने के कारण मुझे ही बोलना पड़ रहा है बाकी सब लोग चुप क्यों हैं क्योंकि वो किसान परिवार से नहीं है इसलिए।
तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आज्ञा दें, लेकिन जाने से पहले आपको दिखाते हैं एक फोटो। और ये फोटो कह रहा है दाल बाटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। जी हाँ, हम नहीं कह रहे हैं ये बात, आखिरकार कौन कह रहा है ये बात कि दाल बाटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। देखें आप इस फोटो को और मुझे दें आज्ञा। लोकसभा चुनाव को लेकर अब परिणाम आने में महज एक सप्ताह ही शेष रह गया है, जिसको लेकर लोगों की उत्सुकता बढ़ने लगी। आखिरकार चुनाव परिणाम क्या होगा। लेकिन इन सब से दूर, तनाव से दूर, चित्तौड़गढ़ संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी उदयलाल आंजना एवं चित्तौड़गढ़ के विधायक दाल बाटी का आनंद लेने में लगे रहे। और दाल बाटी का यह आयोजन किसी संभावित चुनाव परिणाम को लेकर न तो भाजपा की ओर से दिया गया और न ही कांग्रेस की ओर से। दरअसल धनेश्वर महादेव में आयोजित एक कार्यक्रम में आंजना भाग लेने के लिए पहुंचे, जहां की संयोगवश चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रमान सिंह आकिया भी मौजूद थे एवं बाद में उन्होंने अन्य लोगों के साथ दाल बाटी का आनंद लिया।